स्वागत है। स्पेशल में पढ़ने वाले हैं यूपी के पक्षी विहार तथा वन्यजीव विहार, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सारे ही एग्जामों में जितने भी प्रतियोगी एग्जाम परीक्षाएं होती हैं, सारे में पूछा ही जाता है वन्यजीव विहार या पक्षी विहार से राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वीडियो के लास्ट तक हम लोगों को याद हो जाएगा कि कौन सा पक्षी विहार या कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ है, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वन्यजीव विहार देखते हैं, उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार देखेंगे। तो पहला कौन सा है? पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कौन सा है पहला? उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली में। अब देखिए ट्रिक इसकी बन रही, देखिए यहाँ पर भी चंद्र है और यहाँ पर भी चंद्र है, तो चंद्रप्रभा चंदौली एक ही जैसे है। एक चंद्र यहाँ पे भी आ रहा है, चंद्र यहाँ पे भी आ रहा है, तो इससे याद रहेगा कि चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में है। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। क्या है? यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे पहला वन्यजीव विहार है। दूसरा देखते, दूसरा क्या है? किशनपुर वन्यजीव विहार। कौन सा है? किशनपुर वन्यजीव विहार। ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। किशनपुर, किशन से ले सकते हैं कृष्ण भगवान को, और कृष्ण भगवान को क्या पसंद था? मक्खन बहुत पसंद था, तो मक्खन, दूध, दही, ये सारी चीजें पसंद थी। तो खीर, यहाँ देखिए खीरी आ रहा है, तो खीरी से हम लोग खीर ले सकते हैं। खीर किससे बनती है? दूध से बनती है। तो किशनपुर क्या हो जाएगा? किशनपुर से खीर याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। तो किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद क्या है? कतरनिया वन्यजीव विहार। कौन सा है? कतरनिया वन्यजीव विहार। अब ये कहाँ पे है? कतरनिया वन्यजीव विहार, ये है बहराइच में। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? कतरनिया वन्यजीव विहार। आप लोग बस याद रख, ट्रिक इसलिए बता रहे हैं हम आप लोगों की, बस आप लोगों को याद रहे। अब देखिए कतरनिया वन्यजीव विहार, बहराइच, बहराइच से बहरा ले लीजिए आप, और ये क्या हो जाएगा? कतर, मतलब बहरे व्यक्ति के बाल अगर आप कतर देंगे या आप उससे बोलेंगे तो वो सुन नहीं पाएगा। इस तरह से आप ट्रिक ले सकते, बना सकते हैं कि कतरनिया, कतरनिया से बहरा ले सकते, कतर से बहरा, तो क्या हो जाएगा? कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ पे हो जाएगा? बहराइच में। कहाँ पे हो जाएगा? बहराइच में हो जाएगा। फिर रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे होगा? रानीपुर वन्यजीव विहार है बांदा में। कहाँ पर है? बांदा में। रानीपुर वन्यजीव विहार किस जिले में है? बांदा में है। अब कैसे ले सकते हैं कि रानी को बंदी बना लिया या रानी को बंदी बना लिया, इस तरह से ट्रिक बन सकती है। तो रानी को बंदी बना लिया, बंदी से बांदा ले सकते हैं, और रानी से रानीपुर वन्यजीव विहार। तो ये कहाँ पे है? बांदा जिले में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे है? ये है ललितपुर में। कहाँ पर है? महावीर स्वामी ललितपुर में है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? महावीर से हम लोग हनुमान जी को समझ सकते हैं। हनुमान जी किस तरह के होते हैं? लाल दिखते हैं ना, तो ललित, ललित से लाल ले सकते हैं। महावीर से हनुमान और ललित से लाल, मतलब महावीर लाल, क्या हो गया? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे है? ललितपुर में। और ये क्या है? ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। चंद्रप्रभा चंदौली में जो था वो सबसे पुराना या सबसे पहला वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का। ठीक। और महावीर स्वामी जो ललितपुर में है, महावीर से हम लोग लाल ले रहे हैं, ललित ले रहे हैं, ललित का पे है ललितपुर में। महावीर स्वामी कहाँ पे है? ललितपुर में। और ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अगला कौन सा? अगला है चंबल वन्यजीव विहार। कहाँ है? चंबल वन्यजीव विहार। अब चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पे है? आगरा व इटावा में है। कहाँ पे है? ये दोनों जगहों पे फैला हुआ, आगरा व इटावा में। चंबल वन्यजीव विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के संरक्षण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि चंबल वन्यजीव विहार किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल वन्यजीव विहार प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? आगरा व इटावा में। ठीक, आगरा व इटावा में। ईंट के कंबल, इस तरह से ले सकते हैं, ईंट के कंबल, तो क्या हो जाएगा? चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पे? आगरा व इटावा में। और यह घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्या है? अगला है कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? ये भी है मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ पे है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। कैमूर
मिर्जापुर, यहाँ पे भी देखिए म है, यहाँ पे भी म आ रहा है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पे हो गया? मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? हस्तिनापुर है मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये 3 जगहों पे फैला हुआ। मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, देखिए हस्तिना से हाथ ले सकते हैं, मतलब इस तरह से ले सकते हैं कि हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव, सबसे बड़ा नाम है इसका, और ये सबसे ज्यादा जगहों में भी फैला हुआ, मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में। कहाँ कहाँ? मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। तो ये हो गया हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अगला कौन सा? और ये क्या है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जैसे इसका नाम सबसे बड़ा है, उसी तरह से ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार भी है। सबसे छोटा हम लोगों ने कौन सा देखा? सबसे छोटा हम लोगों ने देखा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक। और सबसे पहला कौन सा देखा था? चंद्रप्रभा। और सबसे बड़ा क्या है? हस्तिनापुर। चूंकि हस्तिनापुर देखिए सबसे बड़ा नाम है, इसलिए इस तरह से ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर सबसे बड़ा नाम आ रहा है और ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। कहाँ का? यूपी का, उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। फिर है सोहेलवा वन्यजीव विहार। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? सोहेलवा है बहराइच एवं गोंडा में, 2 जगहों पे है। कहाँ कहाँ? बहराइच और गोंडा में। कहाँ कहाँ? बहराइच और गोंडा। सोहेलवा वन्यजीव विहार बहराइच और गोंडा में है। अगला है सोहागी वरवा वन्यजीव विहार। सोहागी वरवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? ये है महाराजगंज में। कहाँ पे है? महाराजगंज में। कौन सा? सोहागी। अब सोहागी से सोहाग ले सकते हैं, सोहाग। अब सोहाग देखिए, हिंदू धर्म में स्त्रियां जो होती हैं, जो शादीशुदा होती है, वो अपने पति को सोहाग बोलती। तो क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि सोहाग, वो सोचते हैं कि उनका सोहाग महाराज की तरह हो। कैसा हो? महाराज की तरह हो। इस तरह से क्या लगा सकते हैं कि सोहागी वरवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? महाराजगंज में है। बस एक याद करने के लिए ये ट्रिक बना सकते हैं आप लोग। फिर क्या है? कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे है? कछुआ है वाराणसी में। ऊपर हम लोगों ने देखा कि चंबल वन्यजीव विहार किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के संरक्षण के लिए। लेकिन कछुआ वन्यजीव विहार जो है, ये कछुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। कछुआ कहाँ पे है? वाराणसी में। याद रखिएगा, ये बहुत प्रसिद्ध है। कछुआ पूछा जाता है कि कछुआ जो है, कछुओं के संरक्षण के लिए कौन सा वन्यजीव विहार है या कहाँ पे है? तो कौन सा है? कछुआ वन्यजीव विहार है, और ये वाराणसी में है। फिर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व या पीलीभीत वन्यजीव विहार भी इसे बोल सकते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये तो आसान ही है, पीलीभीत से पीलीभीत में ही है ये। कहाँ पे है? पीलीभीत में। और इसको कौन सा अवार्ड मिला हुआ था? T+2 अवार्ड मिला हुआ था। किस लिए? बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक। और इस समय किसको मिला हुआ है T+2 अवार्ड? ये मिला हुआ है इस समय सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो तमिलनाडु में है। और इसके पहले ये इसको मिला था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अब ये तो हो गए वन्यजीव विहार, ऊपर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार जो एग्जाम में आते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं हम लोग पक्षी विहार। सबसे पहला कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार। कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार। और ये कहाँ पे है? कन्नौज में है। कहाँ पे है? कन्नौज में। इस तरह से ले सकते हैं कि कान जो होते हैं हमारे, कान वो लाखों के होते हैं। कितने? लाखों के कान होते हैं। अगर कोई बहरा होता है तो उसे सुनाई नहीं देता। कान है हमारे पास, मतलब हम लाखों की बातें सुन सकते हैं। इस तरह से ले सकते। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे है? कन्नौज में। और यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है। क्या है? यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है। लाख बहोसी, लाख मतलब बहुत सारे, तो इस तरह से हो सकता है कि लाख मतलब बहुत ज्यादा, इसलिए सबसे बड़ा पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे बड़ा पक्षी विहार, और हमारे कान लाखों के होते हैं, इसलिए कहाँ का है? कन्नौज में है। कहाँ पे? कन्नौज में। अगला है नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में। कहाँ पे है? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। अब देखिए, यहाँ पे भी नवा आ रहा है, यहाँ पे भी नौ आ रहा है। उन्नाव में भी नौ आता है और नवाबगंज में भी आता है। तो ये क्या हो गया? इस तरह से ले सकते हैं कि नवाबगंज कहाँ पे? उन्नाव। नाव नाव देखिए दोनों में आ रहा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में। लेकिन इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। क्या है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक। तो अब अगर पूछे चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किसका नाम है, तो नवाबगंज पक्षी विहार का ही है।
जो उन्नाव में है, और यह सबसे पुराना पक्षी विहार है। क्या है सबसे पुराना पक्षी विहार? कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। तो पूछे सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नाम क्या हो गया है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। अब इसके बाद क्या है? पटना पक्षी विहार। क्या है? पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? एटा में है। एटा में है, और यह सबसे छोटा पक्षी विहार है। देखिए एटा सबसे छोटा नाम आ रहा है ना, सबसे छोटा छोटा सा नाम दिख रहा है एटा, और इसलिए अगर पूछे कि सबसे छोटा क्या है, एटा सबसे छोटा, इसलिए सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? ये है पटना पक्षी विहार। ठीक, और ये कहाँ पे? पटना, लोग बिहार को लगा देते हैं लेकिन ऐसे गलती नहीं करेगा। पटना कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। तो पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? एटा में है, और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। और सबसे पुराना हम लोगों ने क्या देखा? नवाबगंज पक्षी विहार। इसके बाद क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। अब इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, डॉक्टर भीमराव भी बहुत प्रतापी थे, और भीम से ले सकते हैं हम लोग महाभारत, पांडवों के भीम, वो भी बहुत प्रतापी थे। तो भीम बहुत ही प्रतापी थे, तो भीम प्रतापी से क्या ले सकते हैं? भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक, अगला फिर देखते हैं सुरहाताल पक्षी विहार। कौन सा? सुरहाताल पक्षी विहार। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है? बलिया में है। कहाँ पे है? सुरहाताल, सुरहाताल पक्षी विहार है बलिया में। ताल कहाँ पे है? बलिया में है। और इसका नया नाम क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। क्या हो गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। अब अगर पूछे ये लोकनायक, बोला लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, किसका नाम बदल करके हो गया है? सुरहाताल का। दो नाम चेंज हुए, नवाबगंज पक्षी विहार का चंद्रशेखर आजाद, और सुरहाताल का नाम बदल के क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। अगला है सूर सरोवर पक्षी विहार। क्या है? सूर सरोवर पक्षी विहार। ठीक, सूर सरोवर पक्षी विहार, इसको कीथम झील भी बोलते हैं। कौन सी झील? कीथम झील भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पूछता है कीथम झील कहाँ पे है या फिर सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है, तो आगरा में है। सूर कहाँ कहते हैं? आगरा, इस तरह से ले सकते हैं, सूर आगरा। तो सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है? आगरा में है। फिर सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। सांडी, सांडी से आप लोग ले सकते हैं साड़ी, साड़ी हरदोई। साड़ी हर किसी के पास होती है, साड़ी हर, तो साड़ी हर किसी के पास होती है, इस तरह से हो सकता है। सांडी पक्षी विहार कहाँ पे? हरदोई में है। तो इस तरह से हो गया, सांडी पक्षी विहार हरदोई में हो गया। फिर बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। कहाँ पे है? बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। अब बखीरा से खीर ले सकते हैं, और कबीर, कबीर कहा खाए खीर, कबीर खाए खीर, तो ये क्या हो गया? बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे हो रहा है? संत कबीर नगर में। फिर समान पक्षी विहार कहाँ पे हो गया? समान पक्षी विहार हो गया मैनपुरी में। कहाँ पे हो गया? मैनपुरी। अब समान, समान से इक्वल ले सकते हैं, मैन से आदमी, या मतलब सभी मैन को समान मानना चाहिए या समान नजरिए से देखना चाहिए। तो क्या हो गया? समान मैन, मतलब सभी मैन समान होते हैं। तो क्या हो गया? समान पक्षी विहार मैनपुरी में हो गया। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। अब इसको कैसे ले सकते हैं? हम लोगों ने जब हम लोग वर्णमाला याद कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, लगभग बहुत सारे लोगों ने, कि इस तरह से याद करते थे कि ओखल लाओ कूटो धान, औरत देखो बड़ी महान। तो औरत देखो बड़ी महान, महान से क्या ले सकते हैं हम लोग? गौतम बुद्ध जो थे वो भी बहुत महान थे। और ओखल, ओखल लाओ कूटो धान, औरत देखो बड़ी महान, तो क्या हो जाएगा? ओखल से ओखली, इस तरह से हो सकता है। ओखला, जो ओखल से ओखला हो गया, तो ओखला कहाँ पे हो गया? गौतम बुद्ध नगर में। बुद्ध भी बहुत महान थे, तो ओखला पक्षी विहार कहाँ पे हो गया? गौतम बुद्ध नगर में। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। फिर पार्वती आरंग पक्षी विहार कहाँ पे है? पार्वती आरंग पक्षी विहार कहाँ पे है? ये हो गया गोंडा में। पार्वती आरंग कहाँ पे है? गोंडा में। अब पार्वती जी को क्या बोलते हैं? गौरी भी बोलते हैं। तो गोंडा से आप लोग गो से गौरी भी समझ लीजिए, याद कर लीजिए इस तरह से। पार्वती आरंग पक्षी विहार कहाँ पे है? गोंडा में है। उसके बाद क्या है? विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? महोबा में है। कहाँ पे है? महोबा में। अब विजय सागर पक्षी विहार, इसको कैसे आ सकते हैं? हर कोई चाहता है कि हम विजय हो, मतलब सक्सेस हो, इस तरह से विजय हो, तो क्या
हम, इस देखिए महोबा है तो ये इसको उल्टा ले सकते हैं, हम ले सकते हैं इस तरह से। विजय हम, महोबा को हम ले सकते हैं ऐसे। विजय, हम विजय हो तो क्या हो जाएगा, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में। ये तो हो गए टोटल, ये हो गए हम लोगों ने जितने पढ़े वन्यजीव विहार और पक्षी विहार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, ट्रिक जो है कुछ फनी जरूर होगी, या बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन सी ट्रिक है, लेकिन जो है यकीन मानिए कि ऑप्शन में देखने पे आप लोगों को याद आ जाएगा कि ये पक्षी विहार कहाँ कौन सा, या वन्यजीव विहार कौन सा है, कहाँ पे है। तो इस तरह से हर एक चीज को याद नहीं किया जाता, बहुत सारी चीजें होती जो याद नहीं होती, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिमाग में कुछ ट्रिक किसी चीज़ से रिलेट करके याद करें तो वो चीज़ें याद रहती हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।